MKITM, जिसे मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में पीजी और होमस्टे मालिकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम गेस्ट सेवाओं को बेहतर बनाने, संचालन को सुचारू करने और आगामी महाकुंभ के लिए आपके व्यवसाय को तैयार करने पर केंद्रित है। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025, प्रयागराज। हम लोग बैठे हैं प्रयागराज में और यहाँ पर यूपी टूरिज्म ने कुंभ मेले के लिए बहुत एलैबोरेट तैयारियाँ की हैं। जो सबसे बड़े जो इश्यूज होते हैं कि गाइड्स का, ट्रांसपोर्टर्स का, होम स्टेज का, पीजीज का, वो कहाँ से आएंगे, कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, तो उस बारे में हम लोगों ने आज देखा कि यूपी टूरिज्म ने पीजीज और होम स्टेज तकरीबन 40 के आसपास की बहुत सारी डिफरेंट वर्कशॉप्स की हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, सेशंस किए हैं। और आज हमारे सामने 3 यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट हैं प्रयागराज के, वो बैठे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल venue.events पर। थैंक यू। आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो यूपी टूरिज्म ने ये जो सेशंस किए हैं ट्रेनिंग के, जो वर्कशॉप्स की हैं, आपने ऐसे पहले तो कभी काम नहीं किया होम स्टेज का? जी नहीं। ये आपका पहली बार है? जी हाँ, आपका पहली बार है। तो ये जो आपने क्या सोच के आए और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताइए कि आपका कैसा रहा, क्या सोच के आपने कहा कि हम काम करेंगे, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने जो ज्वाइन किए हैं, जो वर्कशॉप ज्वाइन किए हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएं। सर मैं नगर निगम से एक टैक्स ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ, और मैंने चूँकि यह जब देखा कि महाकुंभ में एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिली और उसका विज्ञापन आया, बहुत एक्साइटेड हुआ कि नहीं, इस महाकुंभ में जो इस आयोजन में मेरी भी एक भूमिका होनी चाहिए। मैंने अपने हाउस को जो है, 2nd फ्लोर को जो है बढ़िया से बनाया, और उसमें यूपी टूरिज्म की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके आधार पर यहाँ ट्रेनिंग लिया। उस ट्रेनिंग से इतनी ज्ञानवर्धक बातें मिली कि यह इलाहाबाद के लिए एक आवश्यक हो गया, क्योंकि यहाँ का आयोजन जो कुंभ का है, हर साल मेला लगता है, इसके अलावा 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ, इसके बाद महाकुंभ का आयोजन होते हैं। इस तरह की कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस तरह के अपॉर्चुनिटी जब मिली और ट्रेनिंग और सपोर्ट में पाया, तो देखा कि ये एक अवसर है, व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है, इसमें लोगों की सेवा की जा सकती है, और इलाहाबाद जो प्रयागराज का जो एक नाम है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो अवधारणा है उसके दृष्टिगत हमने भी जो है इस काम में अपना पीजी गेस्ट हाउस बनाया है, और उसमें जो है जो इसी गाइडलाइन है यूपी टूरिज्म की, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं इसको काम को। तो ये जो ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, ट्रेनिंग सेशन होने से पहले और उसके बाद में वो आपके मन की स्थिति कैसी है? जैसा आपने कहा कि बहुत उसमें ज्ञानवर्धक हुआ है, तो पहले शायद आपको क्या डर लग रहा था कि वे करें या ना करें, ये करना चाहिए या ना करना चाहिए? कैसा सर देखिए, ये आप क्या बताएंगे इसके बारे में? चूँकि हम लोग ने फर्स्ट टाइम ये शुरू किया, तो कोई नॉलेज तो हम लोग ने ज़ीरो से शुरू किया, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे कि इसको कैसे करेंगे, कैसे बिल्डअप करना है, कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे रन करना है। तो उन सारी जिज्ञासाओं को इन लोगों ने 5 दिन का कैंप चलाया टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, और पूरा सेक्टर वाइज हर चीज़ को, बहुत सारी फैकल्टीज़ ने, 5 फैकल्टीज़ थी, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को विद स्लाइड्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से उसे एक्सप्लेन किया। तो हम लोग अब ये कम से कम इस लेवल पर आ गए, उसे समझ रहे हैं कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बिल्डअप करना है, और इजीली हम लोग उसे अब रन कर पाने की स्थिति में है। बहुत अच्छी बात। आपको आपका कितने कमरे आप बनाने जा रहे हैं? आप हमारे यहाँ 3 कमरे और 1 हॉल है। 1 हॉल है। तो अब आप जो गेस्ट आएंगे आपके पास में, उनको कैसे हैंडल करना है, या आप मतलब उसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी है? कोई ऐसा कोई डर या कोई इस तरह से कुछ नहीं है आपको? जो ट्रेनिंग सेशन हुआ उसमें जिस हिसाब से हम लोगों को समझाया गया, तो हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि अच्छे से अच्छे तरीके से, जैसे अतिथि देवो भव का जो वो हम लोग का हिंदुस्तान की जो एक वो है, अतिथि देवो भव, उसी तरह अतिथियों को रखना है और अतिथियों से उसी हिसाब से बर्ताव करना है, और अतिथियों से इससे आदान प्रदान करना है। कहीं से भी भाई हिंदुस्तान के किसी कोने से आ सकते हैं, दुनिया के किसी कोने से आ सकते हैं, तो ये दुनिया अतिथियों का सम्मान से सम्मान, उनको अच्छा लगे, वो लोग हल्के मन से और खूब तारीफ करते हुए प्रयागराज की यहाँ से जाएं, यही चीज़ हम लोग की कामना है कि प्रयागराज से, हाँ, मतलब प्रयागराज का नाम हो, लोग उसको याद रखें,
तो आपको साहब क्या लगता है कि जैसे ही अभी कुंभ मेले के अंदर आपने इतनी तैयारी की है, आपने पैसा भी लगाया है तैयार करने में, कमरे में, जी, जी। सब कुछ, तो क्या आप सिर्फ कुंभ तक ही करेंगे या आगे भी उसको करते ही रहेंगे? नहीं सर, जो ट्रेनिंग हमने लिया है इससे हमें इतना ज्ञान मिला है कि ये तो एक आयोजन है 3 महीने का, इसके अलावा इसको हम मतलब 7x24 आवर्स चलाने के एकदम पक्ष में है। और चूँकि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास जो है एक लाइब्रेरी का हम बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी चलाते हैं, और दूसरा ये है, तो इस काम में अपने टाइम के ऑब्जर्व करेंगे और जो भी इस व्यवसाय की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करेंगे, और जिससे कि यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। और चूँकि होटल्स वगैरह इकोनॉमिकल नहीं है, और ये होम स्टे का जो हमारा ये सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, नया कंसेप्ट इलाहाबाद में है। इसके पहले 15-16 जो होम स्टे के यहाँ रजिस्ट्रेशन थे, अब तो इस अवसर पर टूरिज्म ने इतना प्रयास करके रजिस्ट्रेशन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस तरह से कि अगर कोई बाहरी अतिथि आता है तो उसको प्रॉपर जगह मिल जाएगी, कम पैसे में मिलेगी। और कुंभ के बाद में आपको लगता है कि कुंभ के बाद में भी पोटेंशियल है यहाँ पर? बिल्कुल सर, पोटेंशियल आने है का, टूरिस्ट के आने का, ट्रैवलर्स के आने का। सर यहाँ पर देखिए कुंभ के तो जो आयोजन ही है, इसके अलावा जो है अमावस्या है, पूर्णिमा है, जो हमारे ट्रेडिशनल नहाने के वो जो थे वो आते रहते हैं, लोकल्स के हैं, बाहर के लोग हैं, क्योंकि इतना श्रद्धा, हर साल तो माघ मेला लगता ही है। हाँ, यहाँ श्रद्धा पर। विश्वास है, दीपावली है, दशहरा है, हर ओकेजन में यहाँ भीड़ रहती है। आज के 20 साल पहले मैं देखता था संगम में सर ओकेजन में आते थे, लेकिन अब देखता हूँ कि प्रतिदिन वहाँ भीड़ रहती है। तो जाहिर सी बात है कि यह व्यवसाय आगे भी चलेगा। बहुत अच्छी बात तो कही जैसे आपने। साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने और भारत सरकार ने अपने कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसे जगह डेवलप की हैं जिससे कि टूरिज्म डेवलप होगा और केवल कुंभ के अलावा भी लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। जैसे कि श्रृंगेरपुरम है, बहुत इम्पोर्टेंट है रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वहाँ पे रामचंद्र जी ने आकर के जो गुहा के साथ को पार किया था, उसको लेकर के बहुत बढ़िया जगह डेवलप की है, वो साइट पर है, उसे लोग देखने आ सकते हैं। कुंभ तो है ही अपने आप में, बहुत पहले से है यहाँ ओरिजिनली। उसके अलावा यहाँ पर कौशाम्बी है, बिल्कुल लगा हुआ 40 किलोमीटर दूर है, बौद्ध का स्थान है। तो 40-50 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस डेवलप किए गए हैं जिसके के लिए लोग कुंभ के बाद भी आना पसंद करेंगे यहाँ। आप सही कह रहे हैं जी कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो बना है, यस, हम वहाँ उस दिन गए शाम को अपना चाय और खाने के लिए, यस, उसका नज़ारा देख के ही हमें मज़ा आ गया। फिर हमने वहाँ पर बोटिंग करी स्पीड बोट से, जी जी। और इट इज़ समथिंग वेरी न्यू कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहाँ के लिए नई चीज़ है। सर बीच में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। 3 इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर्स डेवलप किए गए। Yes. एक नागवासकी कॉरिडोर, जिन्होंने भले ही वहाँ 50 साल से इलाहाबाद के लोग रह रहे होंगे, उन्होंने आज इसके लिए उनके अभूतपूर्व होगा जो नहीं देखा, कुछ नया देखने को मिलेगा। जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो कि काफ़ी दिनों से स्ट्रगल चल रही थी डिफेंस से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तमाम सारा बीच में ट्रांजैक्शन में था, डिस्कशन में थी, अक्षय वट, जो कि फोर्ट के अंदर था और लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, उसके लिए उसका दर्शन करना मोदी जी ने स्पेशल प्रयास किया और उसको आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया, और वो भी एक स्पेशल कॉरिडोर में डेवलप किया है जो कि दर्शनीय स्थल के रूप में है लोगों पातालपुरी भी। जी जी, पातालपुरी। तो कुंभ बहुत के सारे मतलब जी जी, यहाँ पर अब तो क्या है कि वो सिर्फ एक संगम ही नहीं रह गया, नॉट ओनली संगम, पूरा आप कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर का जोन सा पूरा एक रेडियस में जी, 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 बहुत सारी एक्टिविटीज, Exactly, बहुत सारे हाँ, नए हाँ। स्थान, बहुत सारे 50 किलोमीटर की रेंज में बहुत कुछ ऐसे हैं कि आप कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेकर के आएंगे, देन यू कैन एंजॉय दिस इलाहाबाद। मैं आपकी बात से जी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये मिनिमम अब 4 से 7 नाइट की डेस्टिनेशन बन गई है प्रयागराज, और लोग आएँ श्रद्धा के थॉट प्रोसेस से आएँ। और ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं कि आप सर्च करेंगे, हो सकता है इलाहाबाद में रहने वालों ने नहीं देखा होगा जी। मैं नाम, हाँ बोलिए। वो एक प्लांटर्स, आप देखिए यहाँ से 20 किलोमीटर पे है वो बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल गांव की शैली में और आधुनिकता के पुट के साथ आपको बाहर का भी आराम मज़ा मिलेगा, उसमें बागों का मज़ा मिलेगा, आम के बगीचे हैं, झरने हैं, तालाब हैं और जैसे मड हाउस का कल्चर है उस हिसाब से उन्होंने हट्स बना रखे हैं।
तो ये दुनिया को जानने की जरूरत है, क्योंकि Yes. जैसा आप कह रहे हो कि लोगों को मालूम भी नहीं है जी, बिल्कुल, कि यहाँ पर बिल्कुल। इतने अच्छे अच्छे पर्यटन के स्थल बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं। तो आप इन सर एक पैकेजेस चीज़ को और है सर बेचेंगे जो है, नहीं? कि अब इलाहाबाद जो प्रयागराज है इसकी कनेक्टिविटी जो है, जैसे चित्रकूट है, वाराणसी है, अयोध्या अयोध्या है, है। कौशाम्बी है, ये मतलब सेंट्रल पड़ पूरा जाता है। सर्किट बन और गया। सर बताएं कि जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया समुद्रगुप्त द्वारा वो किले में ही है। लोग नहीं जानते प्रयाग प्रशस्ति 4वीं-5वीं शताब्दी का है। और अच्छा बेट ब्रिज, ये सब चीज़ें जो है जो कि अब लोगों की जानकारी में आई हैं, ये सब चीज़ अट्रैक्टिव हो जाए इलाहाबाद के लिए। और चूँकि इस तरह से डेवलपमेंट जो हो रहा है, आने वाले दिनों में पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र ये साबित होगा। और सर बताइए, महाराज हर्षवर्धन के टाइम से आज तक चला आ रहा है, जिसका कि तारतम्य टूटा ही नहीं। और आज जब उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, मतलब रूरल टूरिज्म को, तो आज देखिए कि चित्रकूट हम जा सकते हैं, हम वाराणसी जा सकते हैं, हम अयोध्या जा सकते हैं, कौशाम्बी जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ का 5-6 दिन का टूरिज्म बहुत अच्छा है। खैर अभी मेरे को लगता है कि शायद अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करने बैठेंगे तो शायद घंटों की हमें बिल्कुल, इस पर वार्तालाप करनी जरूर, पड़ेगी। जरूर। तो अभी इस मौके को देखते हुए आप दर्शकों के लिए आप अपने आप उनको इनवाइट करें, आपके लिए मौका है, आप दर्शन तरफ देखते हुए कहेंगे आप इलाहाबाद आने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप प्लीज़ बताएं। ऐसा है कि उधर देखिए। हाँ, ऐसा है कि पहले तो विदेशी नागरिक आते थे प्रयागराज घूमने, अब विदेशी हिंदू नागरिक भी खूब घूमने आया करेंगे, क्योंकि यही उनकी जन्मस्थली रही है, यही उनकी कर्मस्थली रही है। उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई का जो वो लोग सोचते हैं, इतने हाईटेक एजुकेशन हो चुकी है इलाहाबाद की कि विदेशी हिंदू नागरिक भी जो है उनको भी आके अपने बच्चों को यही डालना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। और महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन है, महाकुंभ के जैसा आयोजन 12 साल में एक बार होता है। तो मैं नागरिकों से सबसे यही कहूँगा, दर्शकों से, कि आप लोग कृपया करके प्रयागराज आइए, कुंभ में किसी स्नान में स्नान कीजिए। बाकी मेरा टेलीफोन नंबर है 7905217114। और आपके पीजी या होम स्टे का क्या नाम है? पीजी होम स्टे का नाम है मेरा रविंद्रालिका सदन पीजी। जी आप? सर मैं केपी वर्मा, हमारा गेस्ट हाउस, मेरा पीजी गेस्ट हाउस जो है होम स्टे मीरा पैलेस, मीरा पीजी गेस्ट हाउस, ये प्रयागराज संगम से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। झूसी, जो कि एकदम जिसको उल्टा किला बोलते हैं, उसी के पास में है। और कनेक्टिविटी जीटी रोड से 1 किलोमीटर स्थित है, जिसमें कि 5 कमरे वेल फर्निश्ड। और हम कुंभ में आने वाले जितने भी दर्शनार्थी उनका वेलकम करता हूं और उनको पूरी सुविधाएं दूंगा। अपना टेलीफोन नंबर बताएं। और मेरा मोबाइल नंबर जो है 9838991144। आप दर्शकों, मेरी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा इलाहाबाद, भारत सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इलाहाबाद को आपके आगमन के लिए सजा कर रखा हुआ है। वी आर वेटिंग फॉर यू टू टेक होली डिप इन दिस संगम। मेरा शिवांगन नाम से गेस्ट हाउस है, होम स्टे जूसी में, संगम से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आप आएँ और वेल फर्निश्ड होम स्टे का आनंद लीजिए और साथ में गंगा में पवित्र स्नान कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9935143452। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए, और हमारी बेस्ट विशेष, आपको शुभकामनाएं हैं। इस तरह के मौके आते रहे। सर आप तो कहेंगे, आप लोगों का सर अनुभव एक चीज भूल जितना गए, बताया सर, वो सीता समाहित स्थल यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर सीता समाहित स्थल है जी। प्लस यहाँ से 65 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर दूर विंध्याचल धाम है सर बहुत ये अच्छा सब- स्थान है। ये सब चीज़ें भी घूमने की दृष्टि से और प्रयागराज में रहने की मतलब पर्यटन के रहने की दृष्टि से बहुत जरूरी है। हम लोग बातचीत की जो गेस्ट हाउसेज और पीजीज के जो ओनर्स हैं, इन्होंने बहुत सारी नई नई जगहों और कॉरिडोर्स का नाम दिए हैं जो भी डेवलप किए गए हैं। और आगे भारत भ्रमण की अपनी सीरीज़ के अंदर हम आपको इन सारी जगहों के बारे में भी बताएंगे और वहाँ का दर्शन भी करवाएंगे। मैं देवेंद्र सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेन्यू टॉरिज्म प्रयागराज। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 प्रयागराज।